इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जानी मानी गजल गायिका सीमा अनिल सहगल से। जी हाँ दोस्तों, आपसे ये मुलाकात हम करवा रहे हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है, जुदा जुदा है सूरते लहू का रंग एक है, जुदा जुदा है सूरते लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है। दोस्तों, ये आवाज आपके लिए जानी पहचानी आवाज है, क्योंकि विविध भारती के जो हमारे दोस्त हैं वो इस आवाज को अक्सर हमारे गजलों के प्रोग्राम में सुनते रहते हैं। ये मधुर मीठी आवाज है जानी मानी गजल गायिका सीमा सहगल की, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। सीमा जी, मैं विविध भारती की तरफ से अपने तमाम सुनने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते अमर जी, और सारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सीमा जी गाती हैं किसी मकसद के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, और वो उद्देश्य है शांति, पीस। दुनिया में गजल के जरिए, संगीत के जरिए शांति स्थापित हो, ये इनकी कोशिश है। तो इस बारे में सीमा जी से ही पूछते हैं। सीमा जी, ये आपका मकसद जो है, आपने इसको कैसे अपनाया और किस तरह से, कैसे आप इसमें क्या काम कर रही हैं? अमर जी, मैं गजल गाते गाते अचानक जब लोगों के दुख देखती हूँ, सोचती हूँ कि मैं अपने संगीत का प्रयोग सिर्फ तफरी के लिए ना करूँ, ताकि कोई ऐसा काम करूँ, अपने म्यूजिक को इस तरह का कुछ रूप दूं जिससे कि लोगों को शांति मिल सके। तो इस तरह मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके हमने एक कार्यक्रम बनाया, लहू का रंग एक है, जिसके काफी कार्यक्रम मैंने मुख्तलिफ जगहों पे किए हैं। मैं दोस्तों को ये भी बता दूं कि सीमा जी जो हैं वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, और इनके पति अनिल सहगल साहब फौज में रहे हैं। उनका पूरा सहयोग, उनका पूरा साथ सीमा जी को मिला है। कैसे ये सब सिलसिला आपका शुरू हुआ, और फिर कैसे ये शांति दूत की भूमिका आजकल आप निभा रही हैं? अमर जी, ऐसा है कि फौज में तो आपको पता है मुख्तलिफ जगहों पे घूमना पड़ता है। तो इस तरह अलग अलग जगहों से जब हम लोग मुंबई आए, तो न जाने मुंबई में क्या बात है इस मुंबई नगरी में कि यहाँ से फिर और कहीं जाने को जी नहीं चाहा। तो फिर उन्होंने फौज से प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली, और इस तरह बच्चे भी सेटल हो गए थे और मैं भी अपने प्रोग्राम्स कार्यक्रम करती रही। तो अचानक शेर याद आ रहा है मुझे, जो मैं आपको सब बहन भाइयों को सुनाना चाहती हूँ। इरशाद, इरशाद। एक बार खुदा भी देखे उन्हें, तो दर्द से वो भी चीख उठे, इंसान के जो जुल्म इंसान पर मैं देख के चुप रह जाता हूँ। तो ये इंसानों के जुल्म, एक दूसरे पर, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे के लिए नफरत है। तो इन सब को देखते हुए अमर जी, मेरे जहन में आया कि मैं इस तरह के प्रोग्राम स्कूलों में करूं, कॉलेजेस में करूं। और जब खुदा गवाह इस बात का कि जब भी मैंने ऐसे कार्यक्रम किए हैं, तो चाहे कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो, सब बच्चों ने मेरे साथ वो गीत गाए हैं और इस बात को समझा है कि हमें अमन से रहना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपके बारे में सुना है, मैं आपके बारे में जितना जानता हूँ, लाहौर वगैरह में भी आपने जाकर प्रोग्राम किए हैं, और पाकिस्तानी शायरों को भी आपने काफी गाया है। आपको याद होगा जब बस लाहौर यात्रा, उसमें जो कैसेट हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको नवाज शरीफ साहब को भेंट की थी, उसे मैंने संगीत दिया था और गाया था। और उसमें जो पोइट्री थी वो अली सरदार जाफरी की थी। उसमें भी यही संदेश था, गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात
गुफ्तगू बंद ना हो। वाह, बहुत खूब सीमा जी। कब से आपने गाना शुरू किया? अमर जी, ऐसा है कि मेरी यात्रा जो है वो तो मैंने गाना कब से शुरू किया, जब मैं 7 साल की थी। जी। तो जम्मू एक बहुत छोटा सा एक जगह है, वहीं मंदिर में सबसे पहले मुझे याद है मैंने मीरा का भजन गाया था, आली रे मोरे नैना बान परी। तो वो एक अगर सुन लें तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी, और उसके लिए मुझे याद है कि मुझे 50 पैसे का सिक्का भी मिला था एक साधु से, जो आज तक मेरे पास है। अरे वाह, वो जी, सिक्का बहुत ही मतलब आप बरकत दे रहा है जी, आपको, वो हाँ? सबसे पहला मेरा इनाम था। आली रे मोरे नैना बान परी, आली रे मोरे नैना बान परी, नैना बान परी, आली रे मोरे नैना बान परी। इस तरह का। वाह वाह। अच्छा सीमा जी, 7 साल की उम्र में आपने ये भजन गाया, तो उस समय कोई विधिवत शिक्षा ली थी आपने, या आपके परिवार में कोई संगीत से जुड़ा हुआ था? जी अमर जी, मेरे पिता डोगरी भाषा में जी। गीत लिखते हैं हम्म। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिला है। तो जब मैं छोटी थी मुझे याद है कि वो फोक गीत गाया करते थे, जी। डोगरी के पहाड़ी फोक गीत। हम्म। तो पीछे पीछे मैं भी उनके गुनगुनाती और मुझे बहुत ही अच्छा लगते थे जी। वो गीत। तो और रेडियो में ही उन्होंने काम किया, सारा जीवन रेडियो को ही दे दिया। जी। तो उसी में वो अनाउंसर रहे, उर्दू के, डोगरी के, जी। पंजाबी। और इस तरह मेरी जो शुरुआत की जो प्रेरणा आप कह लीजिए, जो म्यूजिक की जो शिक्षा है, जो मेरे गुरु हैं, वो मेरे पिता। एक लोकगीत आपसे जरूर सुनेंगे डोगरी का, और उसके बाद आगे की बात करते हैं। जी जरूर, मैं डोगरी गीत आपको सुनाती हूँ। जली जाओ पाड़ी दा देस, अम्मा जी मैं नहीं हो बसना, नहीं हो बसना, जली जाओ पाड़ियें दा देस। वाह वाह सीमा जी, अभी जी तो नहीं चाह रहा था कि ये जो तान है आपकी ये खत्म हो। हम सुनना चाहते थे अभी और, लेकिन बातें भी बहुत करनी है और वक्त भी बहुत कम है। अभी बहुत कुछ जानना है आपसे। आपसे ये जानना है कि जब ये बात तो समझ में आती है कि आपके पिता क्योंकि खुद इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी तरफ से पूरा प्रोत्साहन आपको मिला होगा। जी। तो आपने इसके लिए फिर आगे कोई और शिक्षा ली, या इसको किस तरह से अपने इस शौक को, या आपकी जो कला थी उसको कैसे निखारा? बिल्कुल, फिर नेशनल स्कॉलरशिप लेके मैंने दिल्ली में भारतीय कला केंद्र में, शांति हीरानंद जी थी, फिर पंडित मणि प्रसाद जी, नसीर अहमद खान साहब, तो उनसे मैंने तालीम ली बाकायदा क्लासिकल म्यूजिक की। तो वहीं रहते रहते एक फौजी भाई से आप ये समझिए कि प्रेम हो गया और हमारी जीवन यात्रा शुरू हुई। तो चूंकि बाकायदा आपका प्रेम हुआ और आपकी मेल मुलाकातें होती रही होंगी, इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग तो पैदा हो ही गई होगी कि भाई आपका ये शौक जो है वो बदस्तूर जारी रहेगा आगे भी, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। बहुत खुशकिस्मत मैं समझती हूँ अपने आप को जी, कि जब आपका जीवन साथी आपके साथ साथ चलता है, पूरा सपोर्ट तो उससे बड़ा भाग्य कोई नहीं। लेकिन सीमा जी, कभी आपने सोचा था कि इसको आप एक करियर के रूप में अपनाएंगी, इस गजल सिंगिंग को आप? मैंने इसे कभी करियर अपना लिया ही नहीं। इसे मैंने कभी कमर्शियल तरफ रुझान मेरा कभी नहीं हुआ। मैंने हमेशा वो गाया है अमर जी जो मुझे मन से अच्छा लगता है, वैसे ही मैंने गाने का प्रयास किया है। कभी इससे पैसे कमाने का साधन मैंने नहीं समझा इसे। और सीमा जी, आने वाले दिनों में अभी आपके किस तरह के एल्बम वगैरह आने वाले हैं, या किस तरह से आपने सोचा हुआ है कि मैं अपनी गजल के जरिए और क्या
कुछ करना चाहूंगी या जी करूंगी? अमर जी, मैं इस बारे में आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि मैंने एक और प्रयास किया है कि अल्लामा इकबाल, मीर तकी मीर, इनके 2 घंटे का प्रोग्राम्स करती हूँ एक एक शायर को लेके नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में, जिसमें कि मैं वहाँ ऑडियंस को तैयार किया जाता है, उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशंस करती हूँ। मेरे हस्बैंड इंग्लिश ट्रांसलेशंस करते हैं अल्लामा इकबाल की, मीर तकी मीर की, फैज़ की। तो हॉल में आने से पहले वो इंग्लिश ट्रांसलेशंस लोगों तक पहुंचती है, वो उसे पढ़ते हैं और फिर अंदर आके जब वो गज़लें सुनते हैं तो उन्हें उनके माने पता होते हैं और वो एंजॉय करते हैं। इस तरह अभी जो मेरी कंसर्ट है वो सीमाब अकबराबादी पे है। तो मेरा ये मकसद है कि अच्छी पोइट्री लोगों तक पहुंचे, उन्हें वो समझ आए, हरिवंश राय बच्चन समझ आए, महादेवी वर्मा समझ आए। क्यों नहीं इनके गीतों को हम गाते हैं और क्यों हम लोगों तक ये गीत पहुंचा नहीं सकते हैं, ये भी मैं काम कर रही हूँ उस पे। जिस गीत को आप समझती हैं कि वो लोगों की नज़र में थोड़ा-सा कठिन है या समझने में जिसके बारे में लोगों को लगता है कि लोग कहते हैं कि ये बड़ा कठिन-सा गीत है और आप समझती हैं कि नहीं, अगर इसे अच्छे से गाया जाए जी। तो बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच सकता है। हरिवंश राय बच्चन के गीत देख लीजिए। आज मुझसे बोल बादल, आज मुझसे बोल, तम भरा तू। अब तम काफी लोगों को समझ नहीं आता है कि तम मीन्स क्या है। तम मीन्स अंधकार। तो अगर ये सब ट्रांसलेशंस उनको मिले, उन्हें समझाया जाए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तम भरा तू, तम भरा मैं, गम भरा तू, गम भरा मैं, आज तू अपने हृदय से, हृदय मेरा तोल बादल, आज मुझसे बोल। वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। जी सीमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए और जी तो चाह रहा था कि आपसे और भी बातें करें, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। अब तो बस हम यही दुआ करेंगे कि आपकी ये जो शांति की कोशिशें हैं जी ये इसी तरह से जारी रहें और विविध भारती के श्रोताओं की तरफ से, विविध भारती की तरफ से यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बहुत बहुत प्यार। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ कि इस स्टूडियो में मैं फिर आपके साथ फिर एक बार प्यारी सी गुफ्तगू करने जरूर आऊंगी। नमस्ते। ये था इनसे मिलिए कार्यक्रम, जिसमें आज हमने आपकी मुलाकात करवाई मशहूर गजल गायिका सीमा अनिल सहगल से। आपसे बातचीत कर रहे थे अमरकांत दुबे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया वीणा राय सिंघानी ने। अब दीजिए इजाजत। इनसे मिलिए।